रविवार को जजपा के गोहाना हलका के नेता व कार्यकर्ता गोहाना स्थित ताऊ देवीलाल चौक पर इकट्ठे हुए और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के 109वें जन्मदिन के अवसर पर जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे के नारों के साथ प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जजपा नेताओं ने ताऊ देवीलाल की जयंती पर गोहाना के पानीपत रोड स्थित गौशाला में पहुंचकर गौओं को गुड़ व दाना खिलाने का काम भी किया। जजपा के गोहाना हलका अध्यक्ष नरेंद्र गहलावत ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल एक नेता नहीं संस्था थे। उन्होंने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की उन्हीं के हिसाब से आज के समय में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बुढ़ापा, विधवा व विकलांग पेंशन की शुरुआत की थी और उनके राज में राम राज्य जैसा माहौल था। आज 25 सितंबर का चौधरी देवीलाल जी का जो जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। चौधरी देवीलाल जी किसी एक के नहीं थे, एक संस्था थे। जो भी इन्होंने कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी की उन्हीं के हिसाब से पूरे देश में प्रदेश में उन्हीं के हिसाब से सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। चाहे बुढ़ापा पेंशन लगा लो, चाहे मनरेगा की पहले अनाज के बदले काम के बदले अनाज था, मनरेगा होगी, चाहे जच्चा बच्चा के लिए कह लो, आप किसी भी चीज़ में आप कहोगे तो आज जो भी बीपीएल कार्ड हैं, जितना भी गरीब कल्याण मजदूर किसान का जो भी योजना चौधरी देवीलाल ने चलाई, आज उन्हीं के अनुसरण करते हुए पूरे देश में प्रदेश में उन्हीं के हिसाब से काम चल रहा है। जी, आज की जयंती आप किस प्रकार से मनाने वाले? आज की जयंती हम यहाँ पे फूल मालाओं से और गौशाला में गौओं को चारा खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, दलिया खिलाएंगे और भी एक दो प्रोग्राम और भी हैं। हम ब्लड डोनेशन कैंप के उसमें भी है, सफाई के अभियान में भी है, तो कई जगह हम ये जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनको पूरा करेंगे। चौधरी देवीलाल जी का कार्यकाल और आज का कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? चौधरी देवीलाल जी का कार्यकाल तो जैसे राम का कार्यकाल होता था वो है, पर आज भी हमारे चौधरी दुष्यंत चौटाला जी जितना इस सरकार में सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की सारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए इस सरकार में बढ़ा रहे हैं। उनमें भी कुछ सुधार करके, जैसे किसानों के लिए उन्होंने किया है, जो भी हमारे किसान के लिए पैसा बैंक में डलवाने की बात थी, चाहे रोजगार की 75% की बात, तो पहली बार ऐसा होया है जो 75% रोजगार चौधरी दिग्विजय ये दुष्यंत चौटाला जी ने विधानसभा में पास करवा के युवाओं का सम्मान बढ़ाया है। इस दौरान प्रदेश चिव बलजीत मलिक, जिला अध्यक्ष रामचंद्र देसवाल, खेल प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पहलवान, विजय पाल ककाणा, हवा सिंह वर्मा, प्रताप गुड्ढा, प्रदीप बड़वासनी आदि नेताओं ने भी अपने विचार रखे और ताऊ देवीलाल को याद किया। जो अंग्रेजों के रूल और रेगुलेशन थे, जब तक चौधरी देवीलाल व्यवस्था को प्राप्त नहीं हुई, वही नीतियाँ अंग्रेजों के ज़माने की हिंदुस्तान में लागू थी। जब चौधरी देवीलाल राजनीति में आए, एक चौधरी देवीलाल ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे नरसिम्हा राव रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे आज के नेता नरेंद्र मोदी हों, सभी नेताओं ने चौधरी देवीलाल की नीति का अनुसरण करते हुए जन कल्याण की भावना इनमें जागृत हुई और जन कल्याण की भावना लागू करने के लिए इनको प्रेरित करने वाले चौधरी देवीलाल थे। आज चौधरी देवीलाल की कमी पूरी करने के लिए हमारे पास दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम उनके पद चिन्हों को आगे बढ़ाते हुए जन कल्याण की नीतियों को अपनी जामा पहनाने पर लगे हुए हैं। हमारे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हर साल हम जन्मदिन मनाते हैं और चौधरी देवीलाल जी ने हमारे बैकुंठ समाज को सबसे पहले 1977 के देवीलाल जी ने हमारे बैकुंठ समाज को राजनीतिक में लाने का काम किया। आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर दुष्यंत चौटाला जी ने भी आज बैकुंठ समाज के लिए वादा करा था। 2018 में हम बैकुंठ समाज को पंचायतों में और जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में राजनीतिक में हिस्सा देंगे। दुष्यंत चौटाला जी ने आज मुख्यमंत्री को मिलाकर बातचीत करके आज हमारे बैकुंठ समाज का 8% आरक्षण लागू किया। 8% नहीं, इस कई दिन हुए यहाँ हिसार के मीटिंग थी हमारी बैकुंठ मोर्चे की। उन्होंने कहा था भाई 8 नहीं, आपको हम 38 और 40% आरक्षण पंचायतों में देने जा रहे हैं। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पर दुष्यंत चौटाला जी भी चल रहे हैं, हर साल जन्मदिन मनाते हैं। और देवीलाल जी छत्तीसगढ़ नेता, किसान, मजदूर, व्यापारी और सभी के नेता हैं
और चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हैं। हम चौधरी देवीलाल जी के नित्य चौरासी चल रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो ताऊ देवीलाल ने कल्याणकारी योजनाएं हरिजन बैक बोर्ड को, किसान को, मजदूर को जो कल्याणकारी योजनाएं दी है वो आज भी जीता है और सरकार उन्हीं पर काम कर रही है। हम ताऊ देवीलाल का धन्यवाद करते हैं इस चीज़ पर। आज ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर सोनीपत में भी ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 109वीं जयंती है और 109 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके ताऊ को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।